हम अभी नीट के स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं क्रांति चौक औरंगाबाद, और यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट के जो स्टूडेंट्स हुए हैं अभी, उन्होंने जो सुसाइड कमिट किया है 21 स्टूडेंट्स ने, उनके लिए हम यहाँ आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा यहाँ पर देना ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे लगे। हम आज औरंगाबाद में आए हैं क्रांति चौक में। यहाँ हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने आए हैं और सोनम वांगचुक जी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो उन्हें रखा है वहाँ से उन्हें छुड़ाने जाना है। ये उनको अलाउंस नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, ये हम मांगने के लिए आए हैं। और बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे, ये हम मांगने के लिए आए हैं आज। मैं 2 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे नीट पेपर लीक के बारे में बहुत कम बात की जा रही है। नीट पेपर लीक से ज़्यादा बातें तो बीजेपी के बारे में की जा रही है। अमित शाह हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, बाकी कुछ नहीं। नीट पेपर का तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को। और 22 मिलियन फॉलोअर्स है और यहाँ पे ऑन ग्राउंड बस 200-400 लोग ही है। जिस तरह का बिहेव सोनम वांगचुक सर के साथ किया गया है, मैं उसके प्रोटेस्ट में आई हूँ। और मैं जिस एम से ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वही एम में से मेरा भी है। मैं भी चाहूँगी कि नरेंद्र प्रधान रिज़ाइन दे और नरेंद्र मोदी भी उसके साथ साथ रिज़ाइन दे। उन्होंने ये अपना सिस्टम, देश का सिस्टम काफ़ी खोखला कर चुका है। उन्होंने देश के यूथ को कॉकरोच से पुकारा है, लेकिन असली दीमक का काम बीजेपी कर रही है, जो सिस्टम को खोखला कर रही है। आज का यूथ समझदार है, समझता है, अपने राइट्स को जानता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आज का यूथ आगे बढ़े और ऐसा सिस्टम, खोखला सिस्टम हमारे यूथ को नहीं चाहिए। हमको ब्राइट फ्यूचर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मतलब आज हमारे भारत में ये दिन आ गया है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए इसे सड़क पे उतरना पड़ रहा है। यही अगर बात पेपर लीक मामले की, एजुकेशन की है, तो बच्चों को उतरना पड़ रहा है और सरकार इनके प्रश्नों से भाग रही है। लेकिन यही बात अगर किसी धर्म की आती तो सरकार खुद आके बात करती। और इसके बाद कितने ऐसे सोनम वांगचुक को जन्म लेना पड़ेगा, किस तरह से एजुकेशन के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और ये कब तक होगा इस देश में? क्यों सरकार हमारे सवालों से भागे जा रही है?
हमारी मांगे जो सोनम वांगचुक सर की है, जो डिप्टी सर की है, हम उन्हीं के साथ है। और जो मांगे स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट उनके लिए, और जो उनकी डिमांड पूरी करे वो डिमांड के साथ स्टूडेंट कोऑपरेट करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो स्टूडेंट के लिए स्ट्राइक करेगा हम उनके साथ है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स हैं और ना तो हम किसी पॉलिटिकल पक्ष से बिलोंग करते हैं और ना ही किसी पॉलिटिकल पक्ष के बारे में बोलना चाहेंगे। हम तो बस स्टूडेंट है, हमारा पक्ष एक ही है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को कोऑपरेट करने के लिए जो भी मांगे रहेंगी और वो हम वांगचुक सर की तरफ से है। बस थैंक यू। क्या मांग है आपकी? आज आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा रीज़न ये है कि पेपर लीक हुआ है। सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बड़े बड़े पेपर लीक किए गए हैं। मुंबई में बहुत बड़ी लिस्ट भी आती है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम इधर बैठे हैं, पेपर लीक हुआ है, हमारे लिए सोनम वांगचुक सर उधर बैठे हैं, उनके लिए हम खड़े रहना पड़ेगा। हम खड़े रहेंगे उनके लिए, वो हमारे लिए खड़े हैं। हमारा यही कहना है कि जो कुछ एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ गलतियां हैं वो सुधरना चाहिए। हमारा बाकी कोई ये नहीं, जो सोनम वांगचुक सर की डिमांड से हमारे भी वही डिमांड रहने वाले, कुछ अलग नहीं। हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो हमारे लिए खड़े, बस। छत्रपति संभाजीनगर में आज जिला वकील संघ और उच्च न्यायालय वकील संघ के जितने भी नौजवान वकील हैं, उन्होंने सबने जिंदादिली दिखाते हुए किसी को ना फ़ोन करके ना मैसेज करके सिर्फ एक व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेज पर आज यहाँ पे 200 से 300 एडवोकेट बच्चे जमा हुए। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम किसी भी नेता के गुलाम नहीं है, हम देश के प्रति प्यार है इसलिए आए हैं। हम आए हैं उन नौजवान स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें शिक्षण मंत्री का पूरी तरह से कोई हिस्सा है या उनकी गलती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए और इस देश की लोकशाही की नीति मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज रास्ते पर आए हैं। और इसका एक ही जवाब है कि जिन बच्चों ने अपना सुसाइड किया है उसके लिए इस देश की हुकूमत जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने अब आज अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो क्या होगा? हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी, वहाँ पर इनका ही मंत्री बैठेगा, लेकिन उससे लोकशाही की मूल्यों का जतन होगा। ये चुन के आई हुई हुकूमत देश की मालिक नहीं है। देश इस किताब से चलता है, ये किताब से देश चलता है। देश तुम्हारे वोटों से नहीं चलता। तुमको थोड़े टाइम के लिए चलाने के लिए दिया है। आने वाले वक्त में ये किताब फिर से तुमको उस गद्दी से नीचे खींच लेगी और वहाँ पे इसको समर्थन करने वालों को फिर से बिठाएगी। इसलिए हम सोनम वांगचुक कौन है, किसका एजेंट है, वो काजू खाता है कि बादाम खाता है, उपोषण किया है कि नहीं किया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सोनम वांगचुक जो मुद्दा लेकर आए हैं वो हमारे बच्चों का मुद्दा है। कल हमारे बच्चे मरेंगे तो तब हम रोड पर आने के बजाय हम आज आए हैं। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए और सरकार को उसका आईना दिखाने के लिए पूरे वकील दोस्त आज क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने जमा हुए हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भवानी, जय शिवाजी। हम देश का संविधान बचाना चाहते हैं और हम हमारे संविधान को न्याय देना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे अन्याय हो रहे हैं, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इस देश के बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। जो धर्मेंद्र जी है उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अगर उन्हें देश को अच्छे से संभालना नहीं आता है तो इस्तीफा दे दो, हमारा भविष्य खराब मत करो। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, हम संविधान के साथ डटकर खड़े
रहेंगे। हम किसी के भी अन्याय के नीचे दबकर मरने वाले नहीं है, सुसाइड करने वाले नहीं है। यह आज तक जितने भी विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है उनको न्याय मिलना चाहिए। यही हमारा गवर्नमेंट के लिए संदेश है। अभी सुधर जाओ, नहीं तो हम हंगामा करेंगे, हम गोलियां झेलेंगे, लेकिन हम अन्याय के विरोध में लड़ेंगे। मेरा नाम एडवोकेट तेजस्वी नलावड़े है। हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीप के भैया के सपोर्ट में हम लोग यहाँ